कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है अपने को दिया गया है। तो आज अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। द लाइंस L1 से लेके L20 तक अपने को लाइंस दी हुई है आर डिस्टिंक्ट फॉर द n इज इक्वल टू 1 to 10 ऑल द लाइन, यानी कि ये जो n इज इक्वल टू 1 to 10 है वो किसके लिए है? L 2n-1 इज इक्वल टू क्या है? पैरेलल लाइन। यानी कि n की जगह पे 1 से लेके 10 तक जो पुट करेंगे हम, और जो भी आंसर अपने को मिलता है वो सारी लाइन क्या होंगी? पैरेलल होगी टू ईच अदर। एंड L2n passes थ्रू द पॉइंट P, यानी कि n की जगह पे 1 यहाँ पे पुट करेंगे और जितनी भी लाइन अपने को मिलेगी वो सारी कहाँ से पास होती है? P में से पास होती है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस इन सेट L से लेके 20 तक जो लाइन है उसमें से इंटरसेक्शन पॉइंट सबसे ज्यादा कब मिलेंगे वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। इक्वेशन है L2n-1। चलिए n की जगह पे सबसे पहले 1 पुट करते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3। इसी तरह से कंटिन्यू होगा ऑड नंबर के लिए। कहां तक जाएगा? अगर 10 पुट करते हैं तो 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 1 यानी कि 19 तक जाएगा वो। उसी तरह से हमको यहाँ पे ये पता चला कि L1 से लेके L1 L3 जो ऑड नंबर वाली लाइन है वो सारी लाइन क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है। उसी तरह से L2n n की जगह पे पुट करते हैं 1। 1 पुट करेंगे तो मिलेगा L2, 2 पुट करेंगे तो मिलेगा L4। अब 2 कहां तक जाएगा? वो L20 तक जाएगा। तो हमको यहाँ पे ये पता चला कि 2 4 यानी कि इवन नंबर के जो टर्म्स है 20 तक वो सारे एक पॉइंट पे टच करते हैं जिसको नाम दिया गया है P। तो यहाँ पे केस समझ लेते हैं। सबसे पहले ये सारी लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, यानी कि ये हो गई अपनी L1, ये हो गई L3 अप टू ऐसा कहां तक चलता है? L19 तक चलता है। एंड ये वाला केस कुछ इस तरह से है कि एक पॉइंट अपने को दिया गया है P जिसमें से पासिंग थ्रू द लाइंस है, ये हो गई L2, ये सेकेंड वाली यहां से होगी, ये हो गई L4। इसी तरह से इनफा 20 तक लाइन है L अप टू L20। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पेयर्स क्या होगी। अभी हमको पता है कि कोई भी दो लाइन का पे अगर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, दो लाइन पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो वो लाइन को कितनी जगह पे टच करेगा? दो जगह पे टच करेगा। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? टोटल 20 लाइन्स है अपने पास, यानी कि 20 लाइन में से दो पॉइंट को टच करेगा, यानी कि वो होगा 20C2। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो 10 लाइन्स है ऑड नंबर की 1 3 5 7 अप टू 19, ये टोटल कितना है? 10। यहाँ पे भी टोटल कितना है? 10। ये सभी एक दूसरे से पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन हमने तो टोटल ले लिया तो इसमें से माइनस कर देते हैं हम 10C2। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये सभी जो लाइन है सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, बाकी कभी पे इंटरसेक्ट
नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा tan C2 को। लेकिन ये सभी लाइन एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट है P, यानी कि ये केस हो गया +1 ऐड कर देंगे उसमें। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। NC R की फॉर्मूला अपने को पता होनी चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह पे 20 है, r की जगह पे 2 है, पुट कर लेते हैं। 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, सिमिलरली होगा 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल प्लस 1। सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे 20 इंटू 90 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल कैंसल, 2 से यहाँ पे 10 आएगा, माइनस यहाँ पे होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैंसल, 2 से यहाँ पे 5 कैंसल, 9 इंटू 5 45। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लिख लेते हैं 45 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 19 इंटू 10 यानी कि 190 माइनस 45 माइनस 45 प्लस 1। 45 40 प्लस 90, या इसमें से 90 कट होगा यानी कि 100। 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा 101। यानी कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने मिल जाएंगे अपने को 101, जो अपने को पूछा गया था।